अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में जैसे एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 153 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर। राणा मोहम्मद अली। मलिक शक्यान इकबाल सोवैश। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। परंतु पिताजी, इससे माँ को प्रसन्नता नहीं होगी। पुत्री, हमें अपनी सोच को संकुचित होने से बचाना है। अपने जीवन में हर मनुष्य एक से अधिक धर्म का पालन करता है। पुत्री, धर्म के पालन करने में आतिथ्य धर्म को भूलना नहीं चाहिए। महादेव हमारे आतिथ्य हैं, उनका ध्यान रखना होगा और ये दायित्व तुम्हारा होगा। जो आज्ञा पिताजी। इसकी सारी व्यवस्था हम स्वयं करेंगे। पार्वती, ये लो दूध। दूध क्यों? हम तो रोटियां बना रहे हैं। उसी के लिए तो है पार्वती। दूध को आटे में मिलाकर गूंदने से रोटियां नरम बनेंगी और स्वादिष्ट भी। महादेव तप करते समय दूध और दूध से बनी किसी भी सामग्री का सेवन नहीं करते हैं। परंतु तुम इतना निश्चित होकर कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें इस विषय में किसी ने कुछ बताया है? ये तो हम भी नहीं जानते, किंतु हमें आभास है कि ऐसा ही है। पार्वती, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? और हम पूरे राजमहल में तुम्हें ढूंढ कर आए। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। कहाँ माँ? अरे चलो तो सही। तुम्हारे विवाह के लिए कितने सुंदर आभूषण मंगवाए हैं और हम चाहते हैं कि तुम स्वयं उसका चयन करो। आओ। माँ, किंतु हमें तो और समय लगेगा। सारे कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। आप स्वयं ही हमारे आभूषणों का चयन कर लीजिए ना। यदि हमें चयन करना होता तो हम कब के कर चुके होते। और ऐसा कौन सा कार्य है जो करने में इतनी व्यस्त हो? कुछ क्षण भी नहीं तुम्हारे पास हमारे साथ चलने के लिए? माँ, वो दक्षिण दिशा के पर्वत पर जो तप। सन्यासी? सन्यासियों के लिए तुम भोजन बना रही हो? भला हमारी पुत्री सन्यासियों के लिए भोजन क्यों बनाएगी? माँ, वो पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं आप। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सन्यासियों के लिए भोजन बनाने के लिए कहा है? परंतु क्यों? एक राजा का कर्तव्य ही नहीं, धर्म होता है कि वो अपने राज्य में आए हुए तपस्वियों की, साधुओं की रक्षा करें और उनकी सेवा करें। और पिताजी अपने इसी धर्म का पालन कर रहे हैं। इस बात का तर्क लगाना तो हमारे समझ के परे है। क्या राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरे राज्य में केवल तुम ही बचे? ये काम तो जय विजय भी कर सकती है। परंतु माँ, पिताजी। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। जय विजया। जी रानी माँ। सन्यासियों के लिए भोजन बनाकर उन्हें भोजन पहुंचाने का दायित्व हम तुम दोनों पर सौंपते हैं। और याद रहे, यहाँ प्रश्न महाराज के प्रतिष्ठा का है, इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई त्रुटि ना हो। भोजन स्वादिष्ट और संपूर्ण होना चाहिए। जी रानी माँ, आप चिंतित ना हो, हम सब संभाल लेंगे। आओ पुत्री। हमारे राज्य के दक्षिण क्षेत्र के पर्वत श्रृंखलाओं में एक पुरानी और विशाल गुफा है। हम चाहते हैं कि आप उस गुफा का पूरा ध्यान रखें।
महाराज, हमारे राज्य की पर्वतों की हर गुफा में कोई ना कोई योगी सन्यासी तप करता हुआ मिलेगा। फिर इस सन्यासी में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो इन्हें आप इतना अधिक महत्व दे रहे हैं? वो कोई असाधारण योगी नहीं, संसार के महानतम सन्यासी। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा है। जय विजय, तुम दोनों कहां जा रही हो? महाराज, हम उस योगी के लिए भोजन ले जा रहे हैं जो दक्षिण दिशा की पर्वत की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। परंतु इसका दायित्व तो हमने राजकुमारी पार्वती को दिया था। पार्वती रानी माँ के साथ उनके कक्ष में है। वो पार्वती को उसके विवाह संबंधी किसी कार्य के लिए अपने साथ ले गई हैं। हमें गुफा में भोजन ले जाने का आदेश भी उन्होंने ही दिया है। क्या हुआ महाराज, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं। इस भोजन को वापस ले जाओ और इस विषय में हम महारानी से बात करेंगे। जाओ। जो आज्ञा महाराज। हम ये क्या सुन रहे हैं तारकासुर, कि तुम हिम नरेश पर आक्रमण करने की सोच रहे हो? सोच नहीं रहे हैं गुरुदेव, अभी तो हमने आक्रमण करने की योजना भी बना ली है। तारकासुर, हिम नरेश पर आक्रमण करना तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। हिम नरेश विष्णु का बहुत बड़ा उपासक है। यदि उन पर आक्रमण हुआ तो विष्णु स्वयं उनकी रक्षा हेतु प्रकट हो जाएंगे। और यदि विष्णु आए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया तो तारकासुर चारों तरफ विनाश होगा। हाँ, तुम अवश्य बच जाओगे, किंतु हमारी समस्त असुर सेना मारी जाएगी। तो क्या हुआ? आप अपनी संजीवनी विद्या से सभी असुरों को पुनः जीवित कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं, किंतु विनाश का कारण तुम्हारे द्वारा किया गया अधार्मिक और अनुचित कार्य हो तो कदापि नहीं, कदापि नहीं। पार्वती, तुमने हमें निराश किया पुत्री। हमने तुम्हें महादेव का भोजन ले जाने के लिए कहा था और तुमने ये कार्य जया विजया को दे दी। माँ ने हमें किसी आवश्यक कार्य के लिए बुला लिया था। उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर पाए, इसी कारण। माता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती थी, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन नहीं। नहीं पिताजी, कृपया ऐसा ना सोचें। आपको तो सत्य का ज्ञात है, परंतु हम माँ के हृदय को पुनः ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। पार्वती, हमें तुम्हारी वाणी में दुविधा के स्वर सुनाई दे रहे हैं। सत्य क्या है? सत्य वही है जो आप कह रहे हैं पिताजी। हाँ, हम हैं एक दुविधा में। हमारे हृदय में शंका वास कर चुकी है और हमें भय भी हो रहा है पिताजी। भय? क्यों? किससे? पता नहीं, जब से स्मरण है तब से महादेव को ही अपना पति, अपना स्वामी माना है। ऋषि दधीची भी सदा यही कहते थे, किंतु अब जब महादेव के दर्शन होने वाले हैं तो हमें स्वयं पे ही शंका हो रही है कि हम उनके योग्य भी हैं या नहीं। क्या वो हमें स्वीकारेंगे? यदि हमने उन्हें पुनः दुख पहुंचा दिया तो? नहीं पिताजी,
हमारा हृदय अभी उनके दर्शन के लिए तैयार नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हमें स्वयं नहीं पता पिताजी। हमारा मन बहुत चिंतित हो रहा है। हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। कौन देगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हम भी नहीं दे सकते, किंतु हमें विश्वास है कि भगवान विष्णु का आदेश असत्य नहीं हो सकता। यदि उन्होंने कहा कि महादेव से तुम्हारा विवाह निश्चित है और ये त्रिलोक की नियति भी है, तो मैं अपने मस्तक को झुकाकर इसे स्वीकार करूंगा और इस पर विश्वास भी करूंगा। हेम नरेश जो है अपनी बेटी जो है पार्वती, उनको ये उन्होंने एक किस्म का आदेश दिया कि जाके शिव जी की खिदमत करनी है और वहाँ पे उनका ख्याल रखना है। और वो सारे, मेरे ख्याल में उनको ही हुक्म सादर किया था उन्होंने और कह दिया। और वो खुशी खुशी जो है वो रसोई की तरफ चल पड़ी और सारा उन्होंने काम जो है संभाल लिया। लेकिन उनकी माता जो है जो क्या नाम है, महारानी मैनावती। मैनावती जो है, वो जो है, मुझे पूरा करैक्टर जो है ना वो उनकी लग रहा है जो है प्रजापति दक्ष वाला, कि उन्हें पता होता है कि ये अब क्या करने वाली है या क्यों और कैसे। और उनको जो उनके विवाह के कपड़े हैं, जो तैयारियां हैं, वो दिखाने में कि तुम यहाँ पे काम कर रही हो और मैं तुम्हें सारे राज्य में महल में ढूंढ रही हूँ आगे पीछे, और तुम मिल नहीं रही, और चलो तुम्हें तुम्हारे कपड़े दिखाने हैं शादी के। और मतलब उन्हें उसमें व्यवस्थ करना चाहती हैं, उस काम से हटा के। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि पार्वती जी ने कि मुझे पिताजी ने उनके लिए खाना, तो उन्होंने कहा, विरागी का वर्ड मेरे ख्याल में यूज, सन्यासी, हाँ, सन्यासी का सन्यासी वर्ड, योगी। सन्यासी योगी का वर्ड यूज किया एकदम से। मतलब उनको टोका उनकी बात के ऊपर। मतलब उनको अपनी बात भी जो है पूरी नहीं करने दी। इट्स मीन्स कि उनको बुरा लगता है। उनको पता है कि वहां पे वहाँ महादेव है। हाँ, तो मतलब वो सारी सिचुएशन उनको पता है, तो जानबूझ के कट ऑफ किया कि हाँ मैं सुनना ही नहीं चाहती, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है आगे क्या बात हुई है, ये क्या नहीं। उन्हें पता है कि आगे क्या हुई होगी उनके साथ, तो वो इस चीज़ को उन्होंने कट ऑफ कर दिया बीच में। तो साफ पता चल रहा था कि उनको हटाना चाह रही हैं, और उनकी जो सखियां हैं उनको उन्होंने वो काम सौंप दिया और उन्होंने कहा कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और हेम नरेश जी की तरफ से है, और ये इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, और भोजन जो है वो स्वादिष्ट होना चाहिए। उन्हें हुक्म दे के वो निकल पड़ी। लेकिन जो है पार्वती जी जो है अपनी सहेलियों की तरफ भी गुस्से से देख रही थी कि उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों किया। तो वो भी कोई बहाना लगा सकती थी कि ये इधर काम करें या कुछ, उन्हें पता था। नहीं, वो नहीं टाल सकती। वो डालती महारानी तो का नहीं, हुक्म लेकिन है, वो नहीं। पार्वती जी ने जिस तरह उनको मुड़ के देखा, पार्वती जी ने हैरे से देखा है, मतलब परेशानी में देखा है। वो जाने- अपने लिहाज से उन्होंने देखा है, तो उनको मैं- इस लिहाज से नहीं देखा। वो ये देख रही थी कि अब माँ जो मुझे जिस कार्य के लिए लेकर जा रही है, मैं इनके सामने भी इनकार नहीं कर सकती। अब ये जो कार्य पिताजी ने मेरे कह लें कि स्पुर्द किया था, इसको भी पूरा करना है। अपने उनके जो जज्बात हैं वो उसमें भी लीन है कि शिव जी से वो खुद भी मिलने की बहुत ज्यादा उनकी ख्वाहिश थी, और वो इस टाइम का बड़े इंतजार उन्होंने किया। इंतजार लेकिन तो जब थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं तो वो सोच ये रही थी कि यार एंड टाइम पे ये रुकावट कहाँ से आ गई, एंड टाइम पर ये बाधा जो आई है, भाई ये अब उन्होंने क्या करूं? वचन दिया हुआ है, और वचन फिर वो वही बात आ गई, सती जी जिस तरह करती थी अपने पिता का और उनके खिलाफ नहीं जा सकती थी। वो सारा सीन जो हुआ, शिव जी उन्हें मारना चाह रहे थे और त्रिशूल उन्होंने उठा लिया था, बीच में ये आ गई थी। तो बाद में थोड़ा पोलाइट वे में हो गए थे जो प्रजापति दक्ष है कि मेरी पुत्री ने आखिरकार जो है मेरी जान बचाई, और ये और वो, तो मतलब वो सारा सिनेरियो। लेकिन जब भी शिव जी का नाम आता था या कुछ ऐसी चीज आती थी, फिर वो क्रोधित हो जाते थे। और यही चीज यहाँ पे नजर आई। उनमें उनकी जो माता है मीनावती, उनमें वो चीज जो है, वो उनसे जो है वो नजर आ रहा है, और वो बिल्कुल हटाना चाह रही हैं और चाहती हैं कि जल्द से जल्द जो है ये शादी हो, और ये चीज जो है ये टल जाए। और वो उसको टालने के लिए उन्होंने उनको जो है दिया, उनकी सखियों को, कि आप जाके भोजन दे के आओगे। वो लेके जा ही रही थी कि आगे हेम नरेश जो है वो आए हैं, और वो इस चीज को लेकर परेशान हो गए हैं कि पार्वती जी की तरह मैंने उनको सौंपा है काम, और आप क्यों जा रहे हो। तो सारी सिचुएशन उन्होंने बताई कि ये हुआ है और ये सिलसिला चल रहा है। तो उन्होंने वापस भेज दिया कि तुम लोग जाओ, वापस इसे रख दो, मैं बात करता हूँ। तो मतलब उन्होंने उससे बात करने से पहले अपनी पत्नी से
अपनी बेटी से बात करना जो है वो ज़रूरी समझा कि तुम्हारे ज़हन में क्या चल रहा है और क्या सिचुएशन चल रही है कि तुमने ऐसा किया। तो वही बात वो जो सती जी करती थी कि मुझे अपने पिता के ख़्याल है, इधर वो माता का ख़्याल है और वो जो वचन दिया हुआ है उसको तोड़ नहीं सकती। और उन्हें लगता है कि कह लें कि बेइज़्ज़ती होगी, अपमानित हो करूँगी मैं अगर उनका हुक्म टालूँगी। उन्होंने कहा मेरा अच्छा उनका टाल मान लिया और मेरा टाल दिया है। हम्म। हालाँकि कहा हिमनरेश ने वो भी उतने ही उनके लिए हैं और वो उनके पिता हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने उनका हृदय भी है शिव जी की तरफ। मेरे ख़्याल में हाँ, हिमनरेश हृदय जी की उनका बात माननी चाहिए थी उनको। बिल्कुल, हृदय उनका इसलिए है क्योंकि वो जो विष्णु जी की आज्ञा है ना, वो उनको बार-बार याद आती है कि विष्णु जी के ख़ास भगत हैं और विष्णु जी बिल्कुल। का बड़ा लाड है उनके साथ और विष्णु जी ने ये बात बोली है कि आपने हर बाधा को दूर करना है। इसलिए वो अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, पार्वती जी को और शिव जी को एक-दूसरे हुँ। के सामने करने के लिए। बिल्कुल, वो उन्होंने अपनी पुत्री से भी कहा है कि विष्णु जी ने अगर ये बोला है तो मतलब कि सत्य बोला होगा और इसमें कोई शंका नहीं है कि आपका विवाह जो है वो निश्चित है महादेव जी से और वो होके ही रहना है और मुझे इस चीज़ पे यकीन है और इसलिए जो है वो जो मुमकिन हेल्प होगी ज़ाहिर है वो करेंगे, सहायता करेंगे। और लेकिन वहाँ पे उन्होंने जवाब दिया कि अगर माता का आप जो है देश नहीं टाल सकते तो मतलब पिता का देश टाल दिया तो बात भी ठीक है, पहले पिता ने देश दिया था कि बिल्कुल। उधर जाओ तो पहले वो मानना चाहिए था। हुँ। बहरहाल वो फिर उन्होंने भी जवाब दिया कि आपको तो सारा कुछ ज्ञात है लेकिन उनको नहीं है, तो इसलिए जो है वो उनका दिल ना दुखे और इसलिए हाँ, बिल्कुल और दूसरी तरफ जो तारकासुर योजना बना रहा है जी कि हिमनरेश जो है उनके ऊपर प्रहार करना चाहता है और यहाँ पे जो शुक्राचार्य जी उनके गुरु हैं वो उनको समझा रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये एक बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी जो करने जा रहे हो। तो तारकासुर ने कहा कि अगर मेरा वध हो भी जाता है तो आपको वरदान मिला हुआ है संजीवनी का, आप मुझे दोबारा से जीवित कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा नहीं मैं मुझे नहीं सबको। हाँ, उन्होंने वो कहा वो कि वाला वो मार ही नहीं सब सुदर्शन सकता तो ना, कर चक्र सकते हैं। चलाएँगे, वो सारी फ़ौज जो है वो मर जाएगी। अपना असुरों की वो मर जाएगी, तुम बच तुम जाओगे। खाली बच जाओगे तो फिर जो है वो उन्होंने कहा आपको संजीवनी मिली हुई है तो आप उनको दोबारा ज़िंदा कर उन्होंने कहा नहीं, बाकियों ये को तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे जो अहंकार और जो भी उनका हाँ, था, ये तुम्हारी उस भूल की वजह वजह से से जो हुआ है तो वो फिर ये मैं सारा नहीं कुछ होगा, करूँगा। मैं फिर नहीं करूँगा, कदाप भी नहीं। हुँ, ये मैं नहीं करूँगा फिर, तो इसलिए जो है वो सीधा-सीधा जवाब दे गई ना हैं। करती। बिल्कुल। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं कि ये बिल्कुल जी। हमला करता है कि नहीं करता। लेट्स सी जी, देखते हैं और हेमनरेश जी वो क्या फैसला लेते हैं वो भी देखने लायक होगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह 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 हाफ़िज़। हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।